नमस्ते। मैं डॉक्टर नीता मेहता, प्रोफेशन से एक मैं महिला उद्यमी हूँ, साथ में समाज सेविका के रूप में भी उदयपुर में गत 25 वर्ष से कार्यरत हूँ, जिसमें मुख्य रूप से महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए मैं काम करती हूँ। हमारी जस्ट एक संस्था अभी हमने चालू की है, भारत वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़, जिसका मुख्य उद्देश्य भी महिलाओं को साथ में लेके आगे बढ़कर पूरे भारत तक उसको फैलाना है। आज ज्ञान मंच के इस मंच पर मैं आज का जो करंट टॉपिक है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन, हमारे बच्चे जो अभी पढ़कर 10th पास किया है जिन्होंने, या जो अभी 8th को पास किए हुए हैं, या जिन्होंने 12th पास किया है। हमारे समाज की एक विडंबना रही है कि हम बच्चों का भविष्य बच्चों के आने से पहले ही डिसाइड करने में लगे हुए हैं कि भाई हमारा बच्चा तो आगे बढ़कर इंजीनियर ही बनेगा, डॉक्टर ही बनेगा, या वो ये काम ही करेगा, क्योंकि अगर इससे अलग हटके अगर उसने कुछ किया तो हमारा समाज हमें क्या कहेगा, अगर इससे अलग हटके अगर उसने कुछ किया तो वो क्या कमाएगा। लेकिन इसमें गलती सिर्फ समाज की, या सिर्फ माहौल की, या सिर्फ पेरेंट्स की, या सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं है। गलती ये है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है, मेनली मैं उसी चीज़ पे बात करूँगी, हमारे मध्यम वर्ग परिवार पे, कि हमारा जो मध्यम वर्ग है उसमें पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो हमने तो हमारी ज़िंदगी निकाल ली, लेकिन हमारा बच्चा इस हमसे ज़्यादा अच्छा कुछ करे। बिल्कुल गलत सोच नहीं है। हर पेरेंट्स की यही सोच होती है कि हमारा बच्चा हमसे आगे बढ़े, लेकिन ये सोच कभी कभी उनके अंदर एक डर का माहौल पैदा कर देती है। एक अनजाना सा डर उनके अंदर आ जाता है। वो डर उनके हर काम में नज़र आता है। बच्चा स्कूल गया, आके बच्चे से ये पूछेंगे कि तेरे आज क्लास में क्या हुआ, तेरा होमवर्क कैसा हुआ। कभी भी ये नहीं पूछते हैं पेरेंट्स कि भाई तेने आज क्लास में इसके अलावा और क्या किया, तेने किस गेम में पार्टिसिपेट किया, या तेने एक्स्ट्रा क्या किया। क्योंकि पेरेंट्स को लगता है कि सिर्फ पढ़ाई सब कुछ होती है। सिर्फ पेरेंट्स को क्यों, स्कूल वाले भी यही करते हैं कि भाई अगर आपका बच्चा अगर अच्छा पढ़ेगा तो हम इसको आगे बिठाएंगे, अगर अच्छा नहीं पढ़ेगा तो पीछे बिठाएंगे, नहीं तो सेक्शन चेंज कर देंगे अगर उसने इतने % नहीं लाए तो। कहीं ना कहीं हर तरफ सिर्फ नंबर नंबर और नंबर की बातचीत होती है। जो मुझे लगता है, सिर्फ मेरा ये विचार है कि मुझे जो लगता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए। हर बच्चा एक जैसा पढ़ ले उतना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी पेरेंट्स को अपने आप को भी देखना चाहिए कि हमने हमारे जीवन में क्या किया। अगर हमसे हमारे पेरेंट्स भी अगर यही बोलते कि तुमको यही करना है, कि तुमको सिर्फ डॉक्टर ही बनना है, लेकिन चूँकि मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, अगर आज बात मैं मेरी करूँ, मेरे नाम के आगे एक डॉक्टर लगता है जिसका मुझे बहुत गर्व है। मुझे मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगाना था, लेकिन बायोलॉजी मेरे से पढ़ी नहीं जाती थी, तो मैं डॉक्टर कैसे बनती। फिर पेरेंट्स से ही मुझे पता चला कि भाई डॉक्टर बनने के लिए PhD भी करनी पड़ती है। तो बहुत छोटी थी तब से मैंने डिसाइड किया था कि मुझे PhD करनी है। मेरे पेरेंट्स ने कोई दबाव मुझ पे नहीं बनाया। सेम वही चीज़ इस जनरेशन में बच्चों के साथ हर पेरेंट्स को ये करना चाहिए। आपके मन का डर है कि हाँ बच्चे ने अच्छा नहीं किया तो वो क्या करेगा, लेकिन इस डर को आपने इस तरह से घर में पूरे माहौल में फैला दिया है कि बच्चा अगर आज कुछ भी गलत काम हो जाता है उससे, गलत इन द सेंस पढ़ाई को लेके, तो वो बताने में डरता है और कहीं ज़्यादा गलत हो जाता है तो फिर आप देख ही रहे हो कि आजकल कैसे कैसे हादसे होते हैं। पेरेंट्स का ये काम है कि वो बच्चों को सही राह दिखाए कि भाई आपको ऐसे करना है, आप किसी गलत रास्ते पे नहीं पड़े, आप किसी गलत संगत पे नहीं पड़े। अगर वो कुछ गलत काम कर रहा है तो आपका पूरा अधिकार है कि आप उसको डांटो, लेकिन नंबर के लिए डांटना मेरे हिसाब से वो बिल्कुल सही नहीं है। नंबर कम आते हैं तो आप उसको बोल सकते हो कि कोई दिक्कत नहीं है, आज आपने ऐसा किया है, कल आप इसको और अच्छा करो। जहाँ तक बात हम अगर कंपटीशन और कंपैरिजन की करते हैं, आजकल हर जगह यही हो गया है कि कंपटीशन कंपैरिजन। हम कंपटीशन करें बच्चों का, क्योंकि कंपटीशन अगर नहीं करेंगे तो बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। लेकिन किससे? उसी बच्चे से कंपटीशन करें। आज बच्चा अगर स्कूल में टेस्ट दे के आया है, उसको मान लो समझ लीजिए कि अगर 10 नंबर का उसका पेपर था, हम सिर्फ मान रहे हैं, और अगर उसके 5 नंबर आए और उसके बाद उसने घर आके बोला अरे मेरे तो 3 नंबर तो मेरी सिली मिस्टेक से मेरे कट गए, मैंने ध्यान ही नहीं दिया, और 2 नंबर का मुझे नहीं आता था, तो आप उसको उसी चीज़ से उसका कंपटीशन करो कि बेटा जो सिली मिस्टेक थी वो कम से कम हम आगे ना करें डांटने की बजाय, और जो 2 नंबर का आपको नहीं आता था वो आप सीख लो। तो हो सकता है कि कल वो टेस्ट दे के आएगा तो वो 8 नंबर लाएगा 10 में से। तो ये उसका कंपटीशन हुआ कि वो 5 से 8 तक पहुंचा, 5 से 8 तक पहुंचेगा, 10 तक भी पहुंच जाएगा, किसी दिन 3 पे भी आएगा। और दूसरा कंपैरिजन कि भाई तेरे पास में जो बच्चा बैठा था, तेरा दोस्त था, उसके कितने नंबर आए, उसने लेके बोल दिया उसके तो 10 नंबर आए, तेरे कितने आए भाई, मेरे तो 5 नंबर आए। तो यहाँ कंपैरिजन कि उसके 10 आए तेरे 5 कैसे आए। ये कंपैरिजन तो आपको करना भी नहीं चाहिए। आपको अगर कंपैरिजन करना है तो आप खुद का करो ना, कि भाई मैं हूँ और मेरे पास वाला है तो हम दोनों में कितना फ़र्क है। बच्चे को कंपैरिजन और कंपटीशन सिर्फ खुद से करना सिखाए
कि भाई तू खुद कंपेयर कर कि तेरे में इससे ज़्यादा तू क्या अच्छा कर सकता था और तूने नहीं किया, लेकिन उसके लिए फोर्स नहीं है। दूसरा, हम समझते हैं कि रेस में घोड़ा है वो सबसे तेज़ दौड़ता है, ऐसा मानना है। तो घोड़े के आसपास रेस में दौड़ने के लिए एक शील्ड लगा दी जाती है ताकि वो ना इधर देखे ना इधर देखे। बस आपने टारगेट दे दिया कि भाई तेरे को 100 में से 100 नंबर लाने हैं और तू दौड़, ऐसा करोगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। कम से कम उसको थोड़ा खेलने का टाइम दो, उसको थोड़ा परिवार के साथ समय बिताने का टाइम दो। बच्चों में वो संस्कृति, वो संस्कार कहीं खोते जा रहे हैं क्योंकि बच्चे परिवार में रह ही नहीं पाते हैं। बच्चा बहुत छोटा होता है, हमको लगता है घर में डिसिप्लिन में रह नहीं पा रहा है, तो हम इसको हॉस्टल में भेज देते हैं। तो क्या आपने उस टाइम पे उस छोटे से बच्चे को 4th क्लास से 5th क्लास से हॉस्टल में भेज के अच्छा किया? आपको लगा आपने बहुत अच्छा किया, वहाँ जाके आपका बच्चा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है, बिल्कुल डिसिप्लिन में रहना सीख गया है, अब घर आता है तो जिद नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है, ठीक है, बहुत अच्छा हुआ। उसके बाद उसने आईआईटी पढ़ लिया क्योंकि आपने बोला कि भाई बिना आईआईटी के तो कुछ जीवन में हासिल ही नहीं होता है, तो हमको आईआईटी पढ़ना है। हमने आईआईटी बच्चे को पढ़ा दिया, आईआईटी बच्चे का क्लियर भी हो गया, फिर उसको गूगल माइक्रोसॉफ्ट ने 1 2 3 4 करोड़ का पैकेज भी दे दिया और बच्चा चला गया विदेश। आपके देश को छोड़ के बच्चा चला गया विदेश। अब जीवन के 5-10 साल बहुत अच्छे निकले, आप भी 40 से 50 की उम्र में आए, 50 से आप 60 की उम्र में आए, 60 की उम्र के बाद एक दिन आपको लगा कि अब घर में बच्चे की कमी खली। अब हम सोचते हैं कि अब हमारा बच्चा तो आ ही नहीं पाता है, हम उसको बुलाते हैं तो भी नहीं आता है, तो अरे आएगा कहाँ से? वो अटैचमेंट उस 5th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे से किसने तोड़ा? वो तोड़ा तो पेरेंट्स ने। किस लिए? क्योंकि हम बच्चे को हमको रेस में दौड़ाना है। बच्चा चला गया, अब आया नहीं, अब उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो कम से कम बच्चे को, जब तक बच्चा अच्छी तरह से समझने नहीं लग जाए किसी चीज़ को, बच्चा जिद कर रहा है, आप बच्चे को समझाओ कि भाई आप जिद मत करो, आप बच्चे को डाइवर्ट करो उसकी जिद पे। पर सिर्फ बच्चा जिद कर रहा है इसलिए मैं उसको अपने से दूर कर दूं, तो मुझे लगता है कि ये गलत है। इस तरह से बच्चा परिवार में रहने से रह नहीं पाता है, परिवार के मूल्य नहीं सीख पाता है, परिवार के संस्कार नहीं सीख पाता, और एक दिन बच्चा अपनी खुद की राह पे चलना चालू कर देता है। तो ठीक है, कई जगह ऐसा भी देखा जाता है कि बच्चे ने आईआईटी नहीं किया लेकिन जीवन में बहुत अच्छा कर रहा है, कम से कम परिवार के साथ भी रह रहा है और अच्छा काम भी कर रहा है। तो उस दिन आपको समझ में आता है कि भाई उस 2 करोड़ की वैल्यू 20 लाख के बराबर थी, या 20 लाख आज उस 2 करोड़ से ऊपर आपको नजर आ रहे हैं कि कम से कम हमारा बच्चा हमारे साथ है, तो आज 20 लाख कमा रहा है तो कल 40 भी कमा लेगा, लेकिन आपके सपोर्ट से, आपके साथ रह के। तो 2-3 चीज़ें ही हैं कि भाई बच्चे को वैल्यू सिखाओ जीवन में, कि भाई आपकी वैल्यूज़ क्या है, आपकी वैल्यूज़ सही होनी चाहिए, आपको किसी गलत रास्ते पे नहीं चलना है। दूसरा, अगर आपने गलती कर दी है तो कम से कम आप आके घर पे ये बताने का रखो कि मैं बताऊंगा, तो उसको घर में तभी वो बताएगा जब उसने आपको बताया और आपने सुनते ही रिएक्ट कर दिया कि नहीं भाई तुमने ये गलत किया है। नहीं, अगर उसने कोई गलती बताई है कि आज मेरे से स्कूल में ये गलती हो गई, या आज इस बच्चे को मैंने पिटाई कर दी है किसी बात को लेके, आपको 1-2 मिनट का या 30 सेकंड का एटलीस्ट एक पॉज लेना है। एक पॉज लो, उसके बाद अपने आप को उसको बताओ, क्योंकि अगर आप तुरंत बताओगे तो आप उसको अपनी तरफ से एक थप्पड़ लगा दोगे, तो बच्चा कल को आपको बताएगा ही नहीं आके कि मैंने क्या किया। तो कम से कम आप उसको फिर समझा सकते हो कि बेटा ये जो किया गलत किया, क्योंकि आपका अधिकार है बच्चों को समझाना, डांटना भी आपका अधिकार है। लेकिन आज की जनरेशन बहुत अलग तरीके से चलने लगी है, इसके कई हानिकारक परिणाम हम आए दिन सोशल मीडिया पे, न्यूज़पेपर पे देखते हैं। थोड़ा सा कुछ हुआ, बच्चा कोचिंग में पढ़ रहा था, नंबर कम आए, बच्चा कुछ खा लिया या फंदा लगा लिया, तो ये कहाँ तक सही है? तो इसमें गलती सिर्फ एक किसी की नहीं है। मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि गलती पेरेंट्स की है या गलती कोचिंग की है या गलती बच्चे की है। मुख्य बात यह है कि इस चीज़ में सबकी गलती नहीं है, हम किसी एक की गलती बता नहीं सकते, लेकिन ये मिला जुला प्रभाव होता है। हमको सिर्फ देखना ये है कि हम ट्राई कर सकते हैं कि बच्चा ये करे, पर अगर बच्चा और कुछ करना चाहता है तो हमें वो भी मानना चाहिए। कंपैरिजन थोड़ा कम करें, कंपटीशन सिर्फ बच्चे का बच्चे से करवाएं, उसको सही वैल्यूज सिखाएं, उसको परिवार का महत्व सिखाएं, उसको समाज में रहने लायक बनाएं, और वो जो चाहता है उस चीज़ पर भी एक बार गौर किया जाए। तो इस तरीके से हम बच्चे का भविष्य जो है वो अच्छा सुनहरा बना सकते हैं, जिससे वो पारिवारिक माहौल में अपने आप को ग्रो अच्छे से कर सके। जय हिंद, जय भारत।